दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार जब गौतम बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे, जहां उनका उपदेश सुनने के लिए हजारों लोग गांव, शहर आदि से आए थे। उस सभा में गांव का एक बहुत ही गरीब किसान उपस्थित हुआ। बुद्ध का उपदेश सुनने की उसकी बड़ी इच्छा थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसका एक बैल खो गया। किसान इस चिंता में था कि बैल नहीं मिला तो उसका काम कैसे चलेगा। उसका तो पूरा जीवन ही बैलों पर ही निर्भर करता है। वह धर्म संकट में था कि गुम हुआ बैल ढूंढे या बुद्ध का प्रवचन सुने। आखिरकार उस किसान ने अपने बैल को ढूंढने का निश्चय कर ही लिया और वहां से निकल गया और बैल को ढूंढने लगा। किसान के अथक प्रयास से सुबह से शाम तक घूमा फिरा, भूखा प्यासा, उसे आखिरकार बैल मिल ही गया। दिन भर थका हुआ और भूखा प्यासा किसान पहले उसके घर नहीं गया और सीधे बुद्ध का प्रवचन स्थल पर पहुंचा। उसने बुद्ध देव को प्रणाम किया। बुद्ध देव ने पहले उसके थके मांदे चेहरे को निहारा और भिक्षुओं से कहा कि इसे भोजन कराओ। किसान के तृप्त होने के बाद बुद्ध देव ने उपस्थित जन समुदाय को प्रवचन देना शुरू कर दिया। किसान ने एकाग्र होकर बुद्ध का उपदेश सुना। उसके चले जाने के बाद बुद्ध देव के शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि बुद्ध देव ने उपदेश देने में बहुत ही विलंब कर दिया। बुद्ध देव तब तक शांत रहे, फिर उनसे रहा नहीं गया। तब शांत स्वर में बोले, भिक्षुगण, उस किसान को मेरा उपदेश सुनने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसका बैल गुम हो जाने में उसके कार्य में बाधा आ सकती थी, अतः वह सुबह मजबूर होकर यहाँ से लौट गया। वह अपने लोक कर्म के पालन के लिए सारा दिन भटकता और तृप्त होते ही मेरे पास तुरंत चला आया। यदि मैं उस भूखे को उपदेश देने लगता तो वह उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि पहला काम पेट पूजा है, जिसके बाद ही इंसान कोई दूसरा कार्य करता है, उसका मन लगता है। याद रखो, क्षुधा के समान कोई भी सांसारिक व्याधि नहीं है। अन्य रोग तो एक बार डॉक्टर से इलाज करवाने पर ठीक हो सकता है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए चिकित्सा डेली करनी पड़ती है। दोस्तों, और अंत में भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया में लाखों रुपए का दान भी व्यर्थ है अगर हमने भूखे व्यक्ति को भोजन व प्यासे को जल नहीं दिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट में जरूर बुद्धाय नमः लिखिए। दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा।